हेलो लर्नर, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाला है चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसके बारे में। इससे पहले मैं चैप्टर 1 और 2 के बारे में बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। यदि आप बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या सीटेट या अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आई होप कि आपके लिए बेस्ट सीरीज होने वाला है। और ये जो नोट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, मैंने बस उसी चीज़ को मेंशन करने का कोशिश किया हूँ। और जहाँ तक मुझे लगा कि जो चीज़ होगा वो मैंने मेंशन किया। यदि आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप बेहतर ढंग से इसे रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसको पढ़ते और समझते हैं। तो मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखने का कोशिश किया हूँ। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी समझ सकते हैं, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश से समझ सकते हैं। लेकिन आपको आई होप कि आपको कहीं दिक्कत नहीं मैं होने दूंगा समझाने में। तो बस आप बने रहिए। और लास्टली वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बताता है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब गैदरिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ग्रोइंग मतलब होता है उपजाना फूड को। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि उस समय में जो है कि पीपल कैसे गैदर करते थे। अब जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े कि वो लोग नोमैडिक होते थे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे। और धीरे धीरे वो लोग कहाँ, नदी के किनारे बसना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो कि जैसे बसेगा तो उसको फूड तो चाहिए, तो हंट करके या कहीं घूम घाम करके फूड लाता था और खाता पीता था। अब धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, वो बस जैसे बसा रहा तो उसने फूड को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। चलो आज कुछ खाए तो कल के लिए कुछ जमा करना स्टार्ट कर दिया। या कोई प्लांट तोड़ के लाए, उसका फूड अच्छा लगा तो उसको क्या करना, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो इस ढंग से उसने फूड गैदरिंग सीख लिया कि फूड को इकट्ठा कैसे करना है। जो चीज़ उसे अच्छा लगता था उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, पालना भी स्टार्ट कर दिया, ग्रोइंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो कि जो प्लांट, जो फ्रूट उसे अच्छा लगता था, उसका बीज या फल ला करके उसे क्या करना, उगाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उगाता था तो वो सीजनल होता था, तो सीजन के हिसाब से वो फलेगा फूलेगा। तो वो धीरे धीरे रहना स्टार्ट कर दिया, इस ढंग से वो बसना भी स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक प्रोसेस वे में फूड गैदर करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद गैदरिंग ग्रोइंग करना स्टार्ट कर दिया। और जो एनिमल्स होते थे, जो उसे मीट अच्छा लगता था, उससे पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया। जो चीज़ उसे हंटिंग के लिए चाहिए था उसको भी पालना स्टार्ट कर दिया। तो इस ढंग से जो नोमैडिक लाइफ जीता था, कहीं ना कहीं वो स्टेबल होने लगा, एक जगह इकट्ठा होने लगा और एक समूह में रहा करता था वे लोग। तो चलिए इसी चीज़ के बारे में और हम लोग देखते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, कौन से जानवर को पालते थे या क्या खाते थे, लाइक दिस। इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। जो फर्स्ट एनिमल को वो लोग पाला वो क्या था, डॉग था। आई होप कि आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे डॉग से। तो जो फर्स्ट एनिमल को पाला गया वो कौन सा था, डॉग था। अब बुर्जहोम, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि बुर्जहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। अब बुर्जहोम क्या होता है, ये कश्मीर में पाया गया। बुर्जहोम जो होता है, धरती के नीचे गड्ढा बना करके या गुफा बना करके जो आदमी रहते थे उसी को बोला जाता है बुर्जहोम, हिंदी में जिसे गर्तवास कहते हैं। ठीक है, तो पहले के ज़माने के जो आदमी जो थे वो बुर्जहोम में रहते थे, यानी धरती के नीचे गड्ढा बना करके एक गुफा बना करके रहते थे। हो सकता है वो ठंड से बचने के लिए या बाहरी जानवर से बचने के लिए या जो मौसम ख़राब होने की वजह से बचने के लिए उससे रहता हूँ। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वो रहना भी स्टार्ट कर दिए थे। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे वो लोग नोमैडिक लाइफ से एक जगह सस्टेन, एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए। आप देखते हैं कि मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन्स एंड मेन्स लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट and rear ships and boat for the first time in the area। मेहरगढ़ में हम देखते हैं कि जो मेन और वुमेन फर्स्ट टाइम बार्ले और व्हीट को उगाना स्टार्ट कर दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम बार्ले और व्हीट कहाँ उगाया गया, मेहरगढ़ में। ठीक है, कहाँ उगाया गया, मेहरगढ़ में।
तो ये आपको दिमाग में बस ये स्टोरी बना लीजिए। ये लोग घूमते थे, फिर रहना स्टार्ट कर दिया। तो रहना कहाँ स्टार्ट कर दिया? तो मेहरगढ़ में। और सबसे पहले बार्ले और व्हीट को उगाना स्टार्ट कर दिया, और डॉग को पालतू के रूप में बनाना स्टार्ट कर दिया, डॉग को, ठीक है। इसके बाद उसने गोट और शेप को भी पालना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, न्यूलिथिक साइट्स, ठीक है। कैटल ह्यूंग वाज फाउंड इन टर्की। ये जो न्यूलिथिक साइट्स है कैटल ह्यूंग, वो कहाँ पाया गया? टर्की में। नेक्स्ट हम लोग हिंदी की तरफ बैठते हैं और देखते हैं। तो बताता है कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक बात वही है कि विभिन्न प्रकार के भोजन वो लोग खाते थे। मीट हो गया, वेज नॉन वेज, लाइक दिस, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब जलवायु, अब कहना ये चाह रहे कि वो रहते कहाँ थे, जलवायु वहाँ का कैसा था, ठीक है। क्या अनुकूल वातावरण थे, क्या विशेष क्षेत्रों में ही होते थे। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि ना कि हम लोग पानी में जाके रहेंगे, ठीक है, ये काफ़ी ठंड वाली ज़मीन पे रहेंगे। तो यानी जहाँ पे थोड़ा हम सस्टेन कर पाए, यानी अपने आप को एडजस्ट कर पाए, वहाँ पे हम रहने का कोशिश करेंगे। तो वो लोग भी सेम ऐसे ही करते थे कि वहाँ का जलवायु कैसा है, अनुकूल वातावरण है कि नहीं, क्या उगाने के लिए जो फसल हम उगाएंगे क्या उसके लिए वातावरण पर्याप्त है, क्या सही है। तो लाइक दिस ऐसे वो लोग भी करते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत, अब देखो कि ये लोग खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे करते हैं। बताता है जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता था, ठीक है। सबसे पहले जंगली पूर्वज, ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ किया। जैसे मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ है। बचने की प्रक्रिया, तो उसने कृषि अपनाई। सबसे पहले प्राचीन फसलों में गेहूँ और जय उगाते हैं। आई होप, और कहाँ उगाते हैं कमेंट में जरूर, कमेंट में क्या आप आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, मेहरगढ़। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता, बाद में भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली, अनाज के भोजन के बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब नॉर्मल सही बात है कि रहना स्टार्ट करेंगे तो जैसे हम लोग रहते हैं, तो सेम ऐसे ही दिमाग में आया होगा कि आज कुछ खाते कल के लिए कुछ बचा के रखते, कल भी तो जिंदा रहना है। तो सेम उसने भंडारण की बातें उसके दिमाग में आई कि हम लोगों चलो कुछ जमा करके रखते, इकट्ठा करके रखते। जानवर चलते फिरते खाद भंडार, अब जानवर को क्यों बोला गया कि चलते फिरते खाद भंडार? क्योंकि बकरी और भेड़ पालन करते थे, तो उससे भेड़ से रुई, बकरी और भेड़ से क्या मिल जाता था? दूध मिल जाता था, मीट मिल जाता था। तो वो लोग इसीलिए इसे बोला गया चलते फिरते खाद भंडार। जब उसे भूख लगा उसे मार करके या उसका दूध पी करके वो लोग गुजर बसर करते थे। अस्थाई जीवन की ओर, अब देखो ये लोग अस्थाई जीवन की ओर आना स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने बताया कि नोमैडिक लाइफ से कहीं ना कहीं एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये बताता कि बुर्ज होम, जिसे हम गर्तवास कहते हैं, वो प्रेजेंट इन कश्मीर में उस चीज़ को पुरातत्वविदों ने पाया, और वो लोग वहाँ रहते थे गुफा बना करके, ठीक है, झोपड़ियाँ बना करके। नवपाषाण युग में पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसका उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। तो हम देखते हैं कि नवपाषाण युग में मिट्टी का बर्तन मिले जिसमें वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे फसल को रखते थे इकट्ठा करके, जमा कर। धीरे धीरे उस चीज़ को यूज करने लगा एज ए खाना बनाने के रूप में, ठीक है। लोग कपड़ा भी बुनना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, जिससे वो आगे कपास उगाना भी स्टार्ट करता है। तो आई होप कि कोई नॉर्मल सी ये सब नॉर्मल है, कोई हाई नहीं। हाँ, इस पॉइंट को आप ये याद रखिए कि दावोजली, ठीक है, हेडिग, यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। ब्रह्मपुत्र के एक घाटी पे है, यहाँ पे खरर और मुसल जैसे पत्थरों का उपकरण मिले। अब दावोजली आप कैसे याद रखेंगे? अब एक चीज़ और थोड़ा याद रखिए, जेडाइट पत्थर मिला है, ठीक है। ये क्या होता है? जेडाइट पत्थर मिला है, कास्ट अति प्राचीन लकड़ी होता है जो काफ़ी सख्त होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये काफ़ी सख्त होता है कि दावोजली जलेगी कब? जब बारूद से उस पर क्या करेगा, खरल मुसल से चोट मारा जाएगा लोहा वाला पे, तो उससे आवाज़ निकलेगी दावोजली, यानी हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं कि खरल और मुसल कहाँ मिला था, दावोजली। और आप ऐसे भी देखते हैं कि चीन, म्यांमार और भारत का अधिकांश टकराव होता ही रहता है बॉर्डर इलाका में। तो बस ऐसे ही याद रखिए।
जो जेडाइट है, जेडाइट मतलब डायनामाइट लाइक दिस, ऐसे याद रख लीजिए, कुछ दिमाग उल्टा पुल्टा चलाना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।